नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड के आपका अपना चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग लिखेंगे धर्मवीर भारती के लेखक यानी लेखक परिचय है। ये लेखक हैं तो उनकी हम जीवन परिचय लिखेंगे, इन्होंने क्या करा क्या नहीं किया। और आप मेरे वीडियो को अंत तक वॉच करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, आप जिस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चैनल से वीडियो दे रहे हैं, उनके चैनल पर सिर्फ 439 सब्सक्राइबर हैं। बस उन्हें सिर्फ 1 के सब्सक्राइबर चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, तो एनसीईआरटी बुक में धर्मवीर भारती का देखिए जन्म 1926, तो इतना बड़ा सारा लिखा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इतना लिख गया और इसमें थोड़ा भद्दा है, ठीक है। और फिर इतना है, ठीक है, इतना फिर इतना। लेकिन हमने अपनी हैंड राइटिंग से सरल भाषा में लिखा है, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं, ये हमने बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है। धर्मवीर भारती जी का जन्म जीवन परिचय। तो इनका जन्म 25 दिसंबर इलाहाबाद दिल्ली में हुआ था, ठीक है। दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद यूपी में पड़ता है, तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो और मृत्यु उनकी 1997 में हो गई थी। और इनकी रचना हम ट्रिक से याद करवा सकते हैं आपको याद। तो रचनाएं, तो ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक ये है कि इनकी 2 रचनाएं हैं, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा और अंधा युग, यह भी इनकी प्रमुख रचनाएं है। इसमें हम लिख सकते हैं अंधा युग, ठीक है दोस्तों। तो गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और अंधा युग इनकी रचनाएं। तो हम ट्रिक यह थी कि कोई व्यक्ति था जो कि गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा और अंधा युग, यानी कि ट्रिक यह है कि अंधा युग ने सूरज के 7वें घोड़े को गुनाहों का देवता बता दिया, ठीक है। ट्रिक कैसी लगी? अंधा युग ने सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता बता दिया, ठीक है। तो 3 रचना आपको याद हो जाएंगी। जैसे एक भूल भी जाओ तो 2 रचनाएं आती हैं। गुनाहों का मतलब कि आप लिख सकते हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और अंधा युग। और हमने ट्रिक बता दी है कि अंधा युग ने सूरज का 7वां घोड़ा से गुनाहों का देवता कहा, ठीक है। और इनकी भाषा शैली, जैसा कि आपको सभी को पता है कि भाषा शैली में लेखक की ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बढ़ाई की जाती है। उसने क्या किया, कौन था, कैसा था, ठीक है। उनकी भाषा का बस बढ़ाव उतार चढ़ाव करना है, यही भाषा शैली। धर्मवीर भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं, तो उनकी बढ़ाई हुई कि नहीं, जैसा कि हम देखा होगा धर्मवीर भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। यानी कि हम यह भी लिख सकते थे कि लो, आपकी भाषा में सरलता, सहजता व सजीवता व आत्मजेता पुट है। यानी कि हमने अपनी भाषा में लिखा है कि आपकी भाषा बहुत अत्यंत सरल, सहज व सजीवता व आत्मजेता की इसमें पुट है। तो इसी कारण आपकी भाषा में बोलचाल की खड़ी बोली, आपकी भाषा में संस्कृत, देशज, उर्दू, अंग्रेजी व तद्भव शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो देखा दोस्तों आपने, यानी कि उन्होंने अपनी रचनाओं में आपकी भाषा में बोलचाल की खड़ी बोली और आपकी भाषा में संस्कृत, देशज, उर्दू, अंग्रेजी एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। आपके साहित्य में मुहावरे एवं लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में गति आ गई है। यानी ये लिख सकते हैं कि आपके साहित्य में मुहावरों व लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में गति आ गई है, ठीक है। और लिखेंगे धर्मवीर भारती जी ने अपने साहित्य में वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली तथा हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली का सहज तरीके से प्रयोग किया है, ठीक है। आशा करते हैं आपको भाषा शैली समझ में आ गई होगी। हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। जब पहले हम साहित्य में स्थान देख रहे, और साहित्य में स्थान तो बहुत सरल लिखना है। यानी कि आप लिख सकते हैं, इतना बड़ा हमने लिख लिया, लेकिन आप इतना लिखना कि आपका हिंदी साहित्य जगत में आपका बहुत उच्च स्थान है। आपने कम से कम समय में अपनी छोटी मोटी रचनाओं से हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त किया है, ठीक है।
तो हम एक बार फिर से रिवीज करते हैं जिससे आपको याद हो जाए। हम रचना को फिर से दोहराते हैं जिससे आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाए। ठीक है, मेरा काम रटाना ही कि सिर्फ समझाना है, समझते समझते आपको याद हो जाए। तो हमने ट्रिक बताई थी, अंधा युग ने गुनाहों सूरज का 7वां घोड़ा को गुनाहों का देवता कहा। ठीक है, ट्रिक अच्छी रही और कमेंट कर जरूर बताएं ट्रिक कैसी लगी। और भाषा शैली में हम धर्मवीर भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं और आपकी भाषा में सरलता, सहजता व सजीवता, आत्मनिर्भरता पुट है। और आप यह नहीं लिख सकते तो इतना लिख सकते कि धर्मवीर भारती जी ने तो निबंधकार के साथ साथ रिपोर्टाज भी लिखे हैं। ठीक है, और आपकी भाषा में सरलता, सहजता व आत्मनिर्भरता भी है। ठीक है, और इसी कारण आपकी भाषा की बोलचाल की खड़ी बोली है। ठीक है, आपने संस्कृत देश उर्दू व अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, आपके साहित्य में मुहावरों में लोकोक्ति का प्रयोग से भाषा में गति आ गई है। ठीक है, और धर्मवीर भारती जी ने अपनी साहित्य में वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली तथा हास्य वे रूप शैली का सहज तरीके से प्रयोग किया है। ठीक है, और 7वें स्थान हमने आपको बता दिया कि 7वें स्थान आप यह भी लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में जगत में आपने छोटी सी रचनाओं को आपने इतना प्रकाशित, आपकी रचना इतनी प्रकाशित हुई कि आपने कम से कम समय में हिंदी साहित्य जगत में बहुत उचित स्थान प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो की 1-2 बार आप रिपीट करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल आसान शब्दों में और बिल्कुल सटीक शब्दों में हमने आपको बताया है। लेकिन आपको NCERT बुक में तो इतना बड़ा लिखा है, ये बताइए, धर्मवीर भारती जी का इतना बड़ा और 3 नंबर का आता है, ये बताओ 3 नंबर में आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, इतना बड़ा लिखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो मददगार लगी होगी और ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसे ही लेखक परिचय के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।